नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 21 मई है और दिन है मंगलवार। जैसा कि मैंने दोपहर की वीडियो में आपसे जिक्र किया था कि सरसों के अंदर जो तेजी का एक मोमेंटम बना हुआ है वो कंटिन्यूसली जारी है, लगातार चल रहा है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप लाइक और शेयर इसे कर ही रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सरसों बाजार पिछले एक सप्ताह से लगातार तेजी की तरफ बढ़ रहा है। एक आधा ब्रेक भी आता है तो सुबह के वक्त आता है और शाम को फिर बाजार ठीक हो जाता है, सुधर जाता है। यही स्थितियां पिछले 2 दिन से भी लगातार बनी हुई है। आज भी ऐसा ही हुआ है। आज सुबह बाजार कुछ तेज खुला लेकिन शाम को फिर थोड़ा सा हल्का सा ब्रेक दिखाई दे रहा है, क्योंकि सलोनी प्लांट ने सुबह बाजार 25 रुपये बढ़ा करके शाम को 25 रुपये बाजार कमजोर कर दिया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बाजार में ज़्यादा गिरावट की, ज़्यादा मंदे की संभावना दिखाई नहीं देती है, क्योंकि हाजिर मंडियों के अंदर सरसों की आवक नहीं है और सरसों की आवक वैसे कल की तुलना में आज सुधरी है। कल करीब 6.5 लाख बोरी की आवक थी, आज 6.25 लाख बोरी की आवक है। लेकिन मंडियों के अंदर जो जितनी आपूर्ति होनी चाहिए थी सीजन के हिसाब से उतनी आपूर्ति नहीं हो पा रही है और उस कारण से मंडियों के अंदर भाव ऊंचे बढ़ते जा रहे हैं। आज जैसा मैंने बताया सुबह 75 रुपये जयपुर का भाव बढ़ा, लगभग 100 रुपये से ज़्यादा का भाव भरतपुर मंडी का बढ़ा, 25 रुपये दिल्ली का भाव बढ़ा, 50 रुपये चरखी दादरी का भाव बढ़ा, 25 रुपये सॉरी। और इसी तरह से दूसरी मंडियों के अंदर भी 25 रुपये से लेकर के 50 रुपये और कहीं कहीं 75 या 100 रुपये तक का बाजार तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तेजी कहाँ तक बढ़ेगी और कितने दिन तक इसमें तेजी रहेगी ये अभी कहना कठिन है। लेकिन सिर्फ एक बात जो पक्के तौर पर कही जा सकती है वो ये है कि बहुत ज़्यादा गिरावट की, बहुत ज़्यादा मंदे की संभावना नहीं है। सरकारी खरीद अभी भी जारी है लेकिन कुछ केंद्रों पर बंद भी कर दी गई है। लेकिन इसका क्या असर होगा, क्या नहीं होगा, ये आने वाले जून के पहले सप्ताह के अंदर स्थिति स्पष्ट होगी। इस बार ये जो सरकारों ने पोर्टल के माध्यम से जो खरीद की है उसके अंदर भारी कोई जो है क्या कहते हैं गोलमाल बताया जा रहा है, होता हुआ दिखाई दिया है। इस पर भी एक विस्तार से एक रिपोर्ट तैयार हमारी टीम द्वारा की जा रही है जो आप सबके सामने रखने का प्रयास करेंगे। कैसे राजस्थान से या दूसरे और राज्यों से ला करके हरियाणा के अंदर पोर्टल पे चढ़ा करके किस तरह से जो सरसों है वो बेची जा रही है, इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और इससे किसको फायदा हुआ ये भी एक बड़ा सवाल इसके अंदर है। तो सरसों के अगर आज की ताज़ा की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि बाजार 25 रुपये, 75 रुपये, 50 रुपये, 75 रुपये, 100 रुपये तक भी कहीं कहीं तेज हुआ है। और ये जो ट्रेंड है तेजी का, ये पॉजिटिव जो एक मोमेंटम बना हुआ है, ये बना रहने की ही संभावना है। ये अलग बात है कि बीच बीच में बाजार प्लांटों के भीतर भी और प्लांटों के बाहर मंडियों में भी 25-50 रुपये की गड़बड़ का भी सीन दिखाते रहेंगे, लेकिन बाजार पॉजिटिव रहने की ही संभावना है। यदि सोया और पाम तेल की बात करें तो सोया और पाम तेल के अंदर भी फिलहाल बहुत बड़ी तेजी नहीं है, जितनी तेजी बताई जा रही थी उतनी नहीं है पाम तो तेल में खास तौर पे। लेकिन आगे चल करके लंबी अवधि के अंदर पाम तेल में भी तेजी देखने को मिल सकती है और सोया तेल के अंदर भी तेजी दिखाई दे सकती है। जैसा मैंने आपको कई बार बताया है कि अर्जेंटीना और ब्राज़ील की जो क्रॉप है वो काफ़ी दुविधा में है, संकट में है। अर्जेंटीना में इतना संकट नहीं है, वहाँ सिर्फ मौसम की मार है, लेकिन वहाँ ब्राज़ील के अंदर बाढ़ ने बहुत भयंकर बाढ़ ने हालात ख़राब किए हैं, जिससे आपूर्ति प्रभावित हो रही है। और इसी कारण से जो है सोया और पाम तेल के अंदर तेजी बनने की संभावना दिखाई दे रही है। मूंगफली का तेल राजकोट का भाव 1475 रुपये पर स्टेबल है। इस तेल में कोई गिरावट आने की संभावना नहीं है। बिनोला तेल राजकोट गुजरात के खड़ी और राजकोट में आज थोड़ा थोड़ा बाजार डाउन हुआ है, 5-5 रुपये, 925 रुपये कड़ी का भाव रह गया है, 930 रुपये क्षमा करें, और 925 रुपये भाव रह गया है कड़ी का राजकोट का। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए जिस तरह से कपास की आवक कमज़ोर होती जा रही है, लगातार आवक कम हो रही है मंडियों में, इन स्थितियों से लगता है कि न तो कपास के तेल में मंदा है, न मूंगफली के तेल में मंदा है, न सोया तेल में, न सरसों तेल। सरसों तेल तो आज जयपुर का भाव जो है लगभग 2.5 रुपये किलो के आसपास बढ़ा है। तो ये इस तरह की जो तेज़ी का जो मोमेंटम चल रहा है इसमें रुकावट की संभावना कम दिखाई देती है। जून में इसका फैसला होगा कि तेलों की सही दिशा क्या बनेगी, सरसों की सही दिशा क्या बनेगी, क्योंकि जून के अंदर नई सरकार का गठन होने जा रहा है और सरकार विदेशी तेलों पर क्या फैसला लेती है उस पर ये सारी बातें निर्भर करेगी। आइए कुछ मंडियों के भाव आपसे साझा कर लेते हैं। आज जैसा मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि
सरसों के भाव के अंदर काफ़ी आज उछाल देखने को मिला मंडियों के अंदर। भरतपुर का भाव आज 109 रुपये कल की तुलना में तेज खुला है। आज भरतपुर है 5685 रुपये, नड़बई 5685 रुपये। आप ये भी ध्यान रखें कि कुछ दिन पहले ही, लगभग 20 दिन पहले ही भरतपुर मंडी का भाव 5000 रुपये के आसपास घूम रहा था। आज इसमें 685 रुपये की तेजी, यानी लगभग 700 रुपये बाजार बढ़ गया है। नड़बई 5685, जयपुर 6025, दिल्ली 5925, चरखी दादरी 5900, गोयल कोटा 5825, 5825, ठीक है। हिसार 5600 रुपये, बरवाला 5500 रुपये, सिवानी 5750, मुरैना 5600, ग्वालियर 5700, निवई मंडी 5575, टोंक मंडी 5555, अलवर 5700, गंगापुर सिटी 5725, खैरथल मंडी 5650, खेरली मंडी 5735, सुमेरपुर मंडी 5700, बयाना मंडी 5752 रुपये, आदमपुर मंडी 5784 रुपये और सिरसा मंडी 5641 रुपये। सलोनी प्लांट में आज शमशाबाद दिगनेर का भाव जो इस समय है वो है 6475 रुपये, अलवर 6325 रुपये पर है, कोटा का भाव है 6375 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।